गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। चलो आज हम अर्थिंग पढ़ लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने बोला था अर्थिंग, तो आज हम अर्थिंग के बारे में पढ़ते हैं। काफी इजी है ये अर्थिंग वाला टॉपिक। वैसे वो है ही सारे काफी इजी, पर अर्थिंग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बाकी लिखने को तो वही जैसे समझ आए वैसे अपने लैंग्वेज में लिखना है। तो देखो अर्थिंग क्या होता है। वैसे अर्थिंग जो है वो सबको पता रहने वाली चीज है, सबको पता भी होगा पहले से कि व्हाट इज अर्थिंग क्या है। तो बेसिकली अर्थिंग जो वर्ड है उसमें देखो एक वर्ड उसमें बहुत फैमिलियर है, अर्थ। अर्थिंग का एक अर्थिंग से एक वर्ड निकलता है अर्थ, मतलब कोई ऐसा चीज जो अर्थ से कनेक्टेड हो। इससे हम ये नॉर्मली पता चलता है। तो अर्थिंग होता क्या है कि अर्थिंग एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि जो लीकेज ऑफ करेंट होता है, जो करंट लीकेज होता है, उसको हम डायरेक्टली अर्थ में ट्रांसफर कर देते हैं। अर्थ में ट्रांसफर कर देते हैं कैसे? ऐसे ही तो नहीं होगा। तो वो एक वायर जिसका लो रेजिस्टेंस हो। तो वायर अगर लो रेजिस्टेंस हो तो एक बात तुम्हें पता होगा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करेंट होता है। ये तुम्हें पता होगा, मतलब जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो एक लो रेजिस्टेंस वायर हम लेते हैं। लो रेजिस्टेंस इसलिए लेते हैं ताकि उससे ज्यादा करंट पास हो सके। तो करंट लीकेज को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अर्थ में ट्रांसफर कर देंगे थ्रू अ लो रेजिस्टेंस वायर। अच्छा, करेंगे क्यों? ताकि हमें शॉक ना लगे। तो जो एक्स्ट्रा करंट होगा, जो करंट लीकेज होगा, जो डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, इधर लीकेज ऑफ करंट और डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या एक्स्ट्रा करंट जो होगा जिसकी वजह से हमें शॉक लग जाता है, उस वो शॉक ना लगे क्या कि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अर्थ में हम कनेक्टेड कर देते हैं वायर से। तो एक कभी भी अगर तुम स्विच बोर्ड में देखो तो एक देखा होगा कि तीन वायर्स होते हैं, एक पॉजिटिव, निगेटिव और एक अर्थिंग का वायर होता है। तो वो अर्थिंग का वायर का मतलब यही है कि वो एक्स्ट्रा करंट होता है, जो करंट लीकेज, उसको डायरेक्ट अर्थ में ट्रांसफर कर देता है ताकि हमें शॉक ना लगे। तो इसको बेसिकली तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो कि इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक्स प्लेस डायरेक्टली टू द अर्थ थ्रू लो रेजिस्टेंस वायर। और लो रेजिस्टेंस वायर हम क्यों यूज करते हैं? लो रेजिस्टेंस वायर मतलब इसलिए ताकि उसमें से ज्यादा करंट पास हो सके। अच्छा, अब अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग देखो अब हमारे सिलेबस में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थिंग पूछा गया है। तो तीन टाइप्स होते हैं अर्थिंग के, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और स्ट्रिप अर्थिंग। याद कर लो, पाइप, प्लेट और स्ट्रिप। अब पाइप अर्थिंग सबसे बेस्ट तरीका होता है। पाइप अर्थिंग में तुम्हें पता ही होगा, पाइप अर्थिंग ये इतना इजी टाइप है। देखो पाइप अर्थिंग में क्या है, वर्ड पाइप मतलब अर्थिंग इज डन थ्रू द हेल्प ऑफ अ पाइप। वो पाइप जो होता है वो 2 मीटर लंबा पाइप होता है। उसको डायरेक्टली क्या करो, तुम ग्राउंड से कनेक्टेड कर दो। डायरेक्टली तुम ग्राउंड से कनेक्टेड करके उसका जो नॉर्मल कनेक्शन है वो कर सकते हो। मतलब पाइप अर्थिंग सबसे बेस्ट वे होता है, सबसे इफिशियंट वे होता है। पाइप अर्थिंग में पाइप यूज होता है। पाइप 2 मीटर लंबा रहता है, जो वर्टिकली इम्बेडेड रहता है, वर्टिकली सपोर्टेड रहता है ग्राउंड से। पाइप अर्थिंग। अब देखो प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में क्या होगा, एक कॉपर का प्लेट यूज होगा। कॉपर का प्लेट जो ग्राउंड से ग्राउंड एक कॉपर का प्लेट लो। देखो पाइप अर्थिंग में पाइप यूज किया, प्लेट अर्थिंग में कॉपर का प्लेट यूज करेंगे। उस कॉपर का प्लेट का हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड है हमारा, उस ग्राउंड से 3 मीटर नीचे गड्ढा करके, 3 मीटर नीचे गड्ढा करके उस प्लेट को हम वहां पे सेटल करेंगे। तो पाइप अर्थिंग में तो पाइप हो गया। प्लेट अर्थिंग में क्या होगा, ग्राउंड से 3 मीटर नीचे, ग्राउंड से 3 मीटर नीचे हम उस प्लेट को इंस्टॉल करते हैं। अर्थिंग तो लिख सकते हो नॉर्मली, इन प्लेट अर्थिंग एंड प्लेट एंड अर्थिंग प्लेट मेड अप ऑफ कॉपर इज यूज्ड व्हिच इज ब्यूरिड 3 मीटर डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। खत्म। इसमें ये भी लिख सकते हो इट इज लेस इफिशियंट देन पाइप अर्थिंग।
उसके बाद आता है स्ट्रिप अर्थिंग। स्ट्रिप अर्थिंग जो होता है ना, वो बेसिकली ट्रांसमिशन प्रोसेसेस में यूज होता है, मतलब कुछ भी ट्रांसमिट करना हो तो उस प्रोसेस में यूज होते हैं। तो नॉर्मल इसमें भी लिख सकते हो कि स्ट्रिप अर्थिंग, स्ट्रिप्स आर यूज, और स्ट्रिप जो होता है वो भी कॉपर का ही बना रहता है। जस्ट द डिफरेंस इज, डिफरेंस क्या है, प्लेट अर्थिंग 3 मीटर नीचे रहेगा, और स्ट्रिप अर्थिंग जो रहेगा वो 0.5 मीटर नीचे रहेगा। एक 3 मीटर नीचे, एक 0.5 मीटर नीचे। अब देखो अर्थिंग का काम क्या है। फर्स्ट, अर्थिंग सेफ्टी मेथड है, अर्थिंग बेस्ट मेथड है, अर्थिंग सेफ मेथड है। उसके बाद अर्थिंग के काफी सारे टाइप से, जो डिपेंड करेगा हमें कौन सा चाहिए, उस हिसाब से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, इधर पाइप, इधर और प्लेट, और स्ट्रिप अर्थिंग। तो दीज आर द बेसिकली नीड्स ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग मतलब जनरली होता है कि तुम्हें शॉक से बचाए, मतलब सेफ्टी रखे, और इट इज अ लो बजट प्रोसेस भी होता है, इसमें ज्यादा बजट नहीं खर्च होता। सो अर्थिंग के बारे में इतना जानना, दैट विल बी मोर देन इफिशिएंट फॉर यू। अब एक उसी में यूज कर दिया गया है, एक उसी में यूज कर दिया गया ग्राउंडिंग कह के। नीड, ग्राउंडिंग एक वर्ड यूज किया गया तुम्हारे सिलेबस में। तो देखो कुछ डिफरेंस में बता देता हूं, तो उस डिफरेंस के आधार पे तुम लिख सकते हो, आइडिया हो जाएगा। मैं डिफरेंस के रूप में बताता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें क्लियर आइडिया हो। अर्थिंग क्या करेगा, हमें बचाएगा शॉक से, मतलब ह्यूमन बींग्स को शॉक से बचाएगा। पर ग्राउंडिंग क्या करेगा, इंटायर पावर सिस्टम को बिगड़ने से बचाता है। ग्राउंडिंग क्या करेगा, इंटायर पावर सिस्टम जो होता है ना, उसको माल फंक्शनिंग करने से बचाएगा। मतलब अर्थिंग हमें बचाएगा शॉक से, ग्राउंडिंग पावर सिस्टम को बचाएगा माल फंक्शनिंग होने से। अर्थिंग जो होता है ना, वो बेसिकली अर्थिंग में जो हम वायर यूज करते हैं, वो ग्रीन कलर का वायर होता है। अर्थिंग में ग्रीन कलर का वायर, और ग्राउंडिंग में ब्लैक कलर का वायर हम यूज करते हैं। बेसिकली ब्लैक कलर का हम वायर यूज करते हैं। अब अर्थिंग देखो, हम इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए यूज करते हैं। और ग्राउंडिंग क्यों यूज करते हैं, जब कभी भी इलेक्ट्रिक सिस्टम पे ओवरलोड हो जाए, ओवरलोड हो जाए तो उस टाइम पे अनबैलेंस हो जाता है, तो उस अनबैलेंस को रेजिस्ट करने के लिए, उस अनबैलेंस को अडेप्ट करने के लिए हम ग्राउंडिंग यूज करते हैं। उसके बाद ये 3 डिफरेंसेस से तुम तो आराम से लिख सकते हो। और वन थिंग, ग्राउंडिंग और अर्थिंग काफी सिमिलर टर्म्स है। ग्राउंडिंग इज सिमिलर टू अर्थिंग, बट द डिफरेंस इज अर्थिंग प्रोटेक्ट्स अस, ये लिखो, या ह्यूमन बींग्स लिखो, ह्यूमन बींग्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक, while grounding protects entire power system from malfunctioning. That is the difference between earthing and grounding. Simple terms था ये। Am I clear? Am I? Yes. Okay. Now there is a term named cable. अब ये टर्म शायद मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसने सुना नहीं होगा कि केबल क्या होता है। केबल, केबल मतलब हम नॉर्मली क्या पूछते हैं, वायर, समझते क्या है वायर। तो केबल इज एन इंस्ट्रूमेंट, केबल इज अ डिवाइस, केबल इज अ इक्विपमेंट, कुछ भी लिखो तुम्हारे वर्ड पे, which is used for the transmission and distribution of electrical power. इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने में जो इक्विपमेंट काम लगता है वो है केबल। अब बोलो कि अगर अगर मोबाइल चार्ज करते हो तुम, तो एक स्विच बोर्ड में अपना अडेप्टर लगाते हो, उससे एक वायर आता है, तुम मोबाइल में लगाते हो, तो वो वायर को ही हम केबल बोलते हैं। तो उसका काम क्या है, स्विच बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी ले आके तुम्हारे मोबाइल में सप्लाई करना। नाउ हमें जो केबल पढ़ना है,
हमें दो टाइप्स के सिलेबस में केबल दिया गया है, एक लो टेंशन केबल, एक हाई टेंशन केबल। तो दे आर वेरी इजी टर्म्स। तो पहले केबल के बारे में मैं कुछ बताता हूँ। फर्स्ट, केबल देखो, केबल कई सारे केबल होते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि अर्थिंग में ग्रीन कलर का वायर यूज होता है, दैट इज ऑल्सो केबल्स। उसमें तो केबल जो होता है, पहली बात ये कंडक्टर होता है। क्यों कंडक्टर? क्योंकि इसका काम ही ट्रांसमिशन करना है। इंसुलेटर हो जाएगा तो इसमें कुछ ट्रांसमिट ही नहीं होगा। तो केबल का बेसिक काम क्या है? द मेन वर्क ऑफ केबल इज टू यूज टू फॉर द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसका मेन काम यह है। अब देखो, केबल्स अगर मैं याद करवाऊं तो कभी अगर तुम हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो तो देखा होगा मोटे मोटे वायर्स जो ऊपर से ब्लैक कलर के प्रोटेक्शन कवर में कवर्ड हुए होते हैं। वो देखा होगा तुम लोगों ने, सब ने देखा होगा। अगर याद नहीं किया है तो कभी याद करना कि मोटे मोटे वायर्स गए रहते हैं, पर वो डायरेक्ट वायर नहीं दिखेंगे, उसके ऊपर से कुछ इंसुलेटेड सीथ या इंसुलेटेड कवर रहता है ब्लैक कलर में। तो दैट इज ऑल्सो केबल एंड दैट इज बेसिकली हाई टेंशन केबल। उस अब उसका मैं थोड़ा सा वैसे हमें हमें ये नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस में पढ़ा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखो, केबल केबल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स रहेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स के कॉम्बिनेशन को भी तुम केबल कह सकते हो। अगर तुम कभी भी वो मोटे वायर्स को अगर तुम रैप अप करोगे, खोलोगे, तो अंदर देखोगे रेड कलर का वायर रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा, ग्रीन कलर का रहेगा। तो वो कॉम्बिनेशन, और उसको एक प्रोटेक्शन कवर से कवर किया जाता है, दैट इज इंसुलेटेड। तो अगर तुम वो इंसुलेटेड को पकड़ोगे तो तुम्हें शॉक नहीं लगेगा, पर तुम अगर डायरेक्ट नंगे तार को पकड़ लोगे तो फिर तुम्हें शॉक लगेगा। और फिर हाई टेंशन केबल को अगर नंगे छू लोगे तो ऐसा शॉक लगेगा, फिर हड्डी भी नहीं बचेगी। तो केबल्स तुमने रियल लाइफ में देखे हैं, पर इन आवर कंटेक्स्ट वी हैव टू स्टडी व्हाट इज केबल। तो तुम इजीली लिख सकते हो कि केबल आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ केबल, हाई टेंशन केबल, लो टेंशन केबल। अब हाई टेंशन केबल क्या होता है? देखो, हाई टेंशन, टेंशन मीन्स इन इलेक्ट्रिसिटी, इन दिस टर्म टेंशन मीन्स वोल्टेज। तो हाई टेंशन केबल का काम क्या होगा? हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करना। तो हाई टेंशन केबल आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट कैरी हाई वोल्टेज। इट कैरी हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कितना भी हो सकता है, 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, या कुछ भी उससे भी ज्यादा। जस्ट इमेजिन, उससे भी ज्यादा। हाई टेंशन केबल, अगर कहीं दूर तक, मानो अमृतसर से दिल्ली तक मुझे पावर पहुंचाना हो, तो इन दैट केस आई विल यूज हाई टेंशन केबल। मतलब इट इज यूज फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। इट इज यूज फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। एक पावर स्टेशन और दूसरा पावर स्टेशन के बीच में बहुत दूरी रहती है। तो दोनों पावर स्टेशन के बीच में कैसे ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिसिटी? विद द हेल्प ऑफ हाई टेंशन। इन अदर हैंड, लो टेंशन केबल मतलब लो वोल्टेज, मतलब लो टेंशन केबल आर डिजाइंड टू ट्रांसमिट लो वोल्टेज लेवल। जनरली लो वोल्टेज लेवल हम किसको समझते हैं? 1000 वोल्ट तक को हम लो वोल्टेज कह के बोलते हैं। ठीक है। तो लो टेंशन केबल कब यूज होगा? हमारे घरों में, बिल्डिंग्स में, छोटे छोटे डिस्टेंस पे, मानो मेरे घर से मेरे साइड वाले पड़ोसी के घर में भेजना हो, तो वैसी जगह पे हम लो टेंशन केबल यूज करते हैं। हाई टेंशन केबल का ऊपर का जो कवर होगा इंसुलेशन का, वो बहुत मोटा रहता है, क्योंकि उसके अंदर से तो हाई वोल्टेज जा रहा होता है। तो पतला कवर अगर कर दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मोटा, थिकर इंसुलेशन रहता है। लो टेंशन केबल में थिन इंसुलेशन रहता है। ये छोटी छोटी सी मैं डिफरेंस बता रहा हूँ ताकि तुम्हें एकदम क्लियर पिक्चर हो जाए। उसके बाद हाई टेंशन केबल कहाँ पे यूज होगा?
पावर स्टेशन से पावर स्टेशन के बीच में, एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में, उसके बाद कहीं पे अगर हाई वोल्टेज भेजना हो तो वहां पे ऐसी जगहों पे हाई टेंशन केबल यूज होगा। लो टेंशन केबल कब यूज होगा? अगर हमें मोबाइल चार्ज करना हो, मतलब कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, मुझे वॉशिंग मशीन चलाना हो तो वही लो टेंशन केबल हम यूज कर रहे हैं। तो मतलब इट इज यूज्ड फॉर द कनेक्शन ऑफ low it is used for the collection of voltage, low voltage requiring appliances such as home appliances, या बिल्डिंग्स में या रेसिडेंशियल जगहों पे हम लो टेंशन केबल यूज करते हैं। अब बात करते हैं, अगर इतना सब हुआ तो थोड़ा कॉस्ट का बात कर लेते हैं। तो it is very normal that high tension cable will be more costlier than the low tension cable, और लो टेंशन केबल को मेंटेनेंस करने में भी इजी होगा, पर हाई टेंशन केबल को मेंटेनेंस करने में क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब सेफ्टी की अगर हम बात करें तो हाई टेंशन केबल ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि उसमें बहुत हाई वोल्टेज फ्लो हो रहा रहता है। उसको अगर एक बार छू लोगे ऐसे ही तो बोला तो जान बचने की तो कोई उपाय ही नहीं है। पर लो टेंशन केबल को अगर छुओगे तो नॉर्मली शॉक लगेगा, पर डेथ तक पहुंचने की चांसेस बहुत कम होते हैं। तो these were the few differences, few knowledges about low tension cable and high tension cable। अब मैं तुम्हें दोनों का पिक्चर भेज देता हूँ, लो टेंशन केबल कैसा होता है और हाई टेंशन केबल कैसा होता है। अगर कभी भी तुम्हें लिखना हो इन दोनों के बारे में तो साइड में एक पेंसिल से इसका रफ डायग्राम भी बना देना कि ऐसा हाई टेंशन केबल होता है, ऐसा लो टेंशन केबल होता है। दैट विल बी मोर देन इनफ टू गेट योर मार्क। ओके, सो दैट वाज टोटल सिलेबस फॉर सेक्शन डी पार्ट बी। ये टोटल था। लास्ट हमारा यही था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एल टी एन एस टी केबल्स तो हमने अभी पढ़ लिया। एल टी एस टी केबल्स क्या होता है अभी मैं पिक्चर भी भेज देता हूँ। इन अब हम सेक्शन सी पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट, जो थोड़ा सा लंबा है। तो लंबा मतलब इतना भी लंबा नहीं, मतलब इट विल टेक मैक्सिमम 2 to 3 लेक्चर्स, क्योंकि उसमें एक एक ही है जो समझने वाला है कि दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड क्या क्या होगा, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोल्टेज करेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या वी आई कैरेक्टरिस्टिक करके होगा। दैट इज वेरी इजी। एक बात समझ लो, सेक्शन सी का फर्स्ट पार्ट समझने लगोगे तो काफी इजी, और उसमें अपने लैंग्वेज में लिखना है। और डायोड्स के बारे में जो है, जेनर डायोड, स्कॉटी डायोड, वैरेक्टर डायोड, ये सारे डायोड के बारे में तुम्हें जस्ट जनरल जनरल नॉलेज लेना है। और वो मैं तुम्हें लिख भेजूंगा भी शॉर्ट शॉर्ट नोट्स। अगर बाई चांस लंबे लंबे नोट्स ना पढ़े जाए तो उतने शॉर्ट नोट्स तो एटलीस्ट पढ़ के जाना, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, सो सेक्शन सी का वो पार्ट कंप्लीट करने के बाद तुम लोगों के पास और जो हरमन ने भेजा है कि कुछ टॉपिक सर उसमें से थे, तो वो टॉपिक कवर करने के बाद 5 के 5 क्वेश्चन तुम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। देन वी विल सी व्हाट टू डू नेक्स्ट। टिल देन, थैंक यू क्लास।